नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो राज्यसभा का रण दिलचस्प हो गया है। क्यों कह रहे हैं हम? ये एक बड़ी खबर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं और अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा का चुनावी मुकाबला अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है। द ओबरॉय सुखविलास होटल पहुंचने लगे हैं ये विधायक। कई विधायक पहुंच चुके हैं ओबरॉय सुखविलास होटल। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी सुखविलास पहुंच चुके हैं। विधायक जगदीश नैयर भी होटल पहुंच चुके हैं। लगातार विधायकों का होटल पहुंचना शुरू हो चुका है, होटल पहुंचना जारी है। न्यू चंडीगढ़ में स्थित है द ओबरॉय सुखविलास होटल, जहां पर ये विधायक पहुंच रहे हैं। तो राज्यसभा का ये चुनावी मुकाबला है जो वो और भी दिलचस्प हो गया है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी पर भी विधायकों की बाड़ेबंदी का जो आरोप है, आरोप नहीं कहेंगे, कहेंगे कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं अब अपने विधायकों को लेकर सतर्क नजर आ रही है और इसीलिए तमाम विधायकों को द ओबरॉय सुखविलास बुलाया गया है। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही मनीष खटाना जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। विदु रावल जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से ये चुनाव जीतने वाली है। हमारे प्रत्याशी जो हैं, हमारे पास सरप्लस वोट है और हमारा वोट जो है, हमने बताया कि वो हम निर्दलीय उम्मीदवार को जो सरप्लस वोट्स हैं वो हम उनको ट्रांसफर करेंगे। तो फिर किलेबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? कतई नहीं कर रहे किलेबंदी। आप जब मर्जी जा सकते हैं। आप जिस होटल का नाम ले रहे हैं उस होटल में आप जाएं, तो ऐसी कोई किलेबंदी नहीं। गलत रिपोर्ट है कि किसी मीडिया पर्सन को रोका जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस प्रकार से हरियाणा से 1400-1450 किलोमीटर दूर रायपुर का एक रिजॉर्ट में अपने विधायकों को जिस प्रकार से बंद किया हुआ है कमरों में, अखबारों के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें जंगल सफारी का जो है, जंगल सफारी का हमें अनुमति मिले, लेकिन उनको कमरे से भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। उनको कौन खाना देगा? आप कह रहे हैं कि किलेबंदी नहीं हुई है, मीडिया को भी जाने दिया जाएगा, विधायकों से मिलने भी दिया जाएगा। तो फिर बुलाने की वजह क्या है और कितने समय के लिए बुलाया है आपने? हाँ, नहीं, हमने ये कहा है कि सभी अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं, कोई अनिवार्यता नहीं है इसमें। हमने ये कहा कि सभी उम्मीदवार जो सभी एमएलए हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार जो है वहां आ सकते हैं। कोई आज आ रहा है, कोई कल आएगा। आने का मकसद सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सभी विधायकों को जो है कि वोट्स को डिवाइड करना है कि 31 कौन से विधायक ऐसे होंगे जो 31 वोट जो है भाजपा के प्रत्याशी को देंगे और कौन से विधायक ऐसे हैं जिनको सरप्लस वोट मानकर हमें आजाद उम्मीदवार को देना है, ताकि एक एक वोट जो महत्वपूर्ण है इस चुनाव में उसका ठीक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कास्ट कर पाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात की एक ड्रेस रिहर्सल हमेशा ही होता है। जब भी वोटिंग होती है तो एक ड्रेस रिहर्सल होता है कि किस प्रकार से जो है राज्यसभा के चुनाव में वोट किस प्रकार से कास्ट करनी है, क्या जो एजेंट्स हैं पार्टी के उनको किस प्रकार से दिखानी है वोट, किस प्रकार से एजेंट के अलावा किसी और को दिखाने से वोट कैंसिल हो जाती है। ये सब हम लोग जो है एक ड्रेस रिहर्सल भी करेंगे, बैठक भी करेंगे। लेकिन अब अभी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के अन्य प्रवक्ता भी यही बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो अमूमन वर्कशॉप का जब आयोजन किया जाता है तो एक समय निर्धारित उसके लिए रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसको जब भी पहुंचना है वो पहुंचे, कल तक के लिए समय? यानी ये क्योंकि देखिए, समझने की बात है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहां के हलके की जनता का भी अधिकार है। वहां की जनता को किसी प्रकार, जिस प्रकार से कांग्रेस वाले अपने विधायकों को उठाकर ले गए हैं, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती है। जनप्रतिनिधि का पर पहला अधिकार वहां के हलके की जनता का है। जिस प्रकार का किसी का कोई भी आयोजन है, यह तो स्वतंत्रता है, स्वेच्छा है। कोई इसमें भी
अंदर बाहर जो है खूब रिजॉर्ट में जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे। और मैं तो इससे अलग भी बात कहता हूँ, जब सभी विधायक वहां पर बैठेंगे, जो हरियाणा की प्रगति को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर आगे किस प्रकार की बहुआयामी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इस टाइम का ये भी हम फायदा उठाएंगे। हम लोग चुनाव को और राजनीति को केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं मानते हैं। हम लोग इसको जन सामान्य के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसान उत्थान के लिए हमारी पार्टी समर्पित रही है। और उस नाते से जहां पर भी हमारा कोई योगदान हम दे सकते हैं, हम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसके उलट कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पिछले 10 दिनों से हरियाणा से गायब है। पहले निकाय चुनाव से रणछोड़ दास बनकर रण छोड़कर चले गए। अब एमएलए जो बचे खुचे, इनके पास कोई प्रदेश की संगठन तो है नहीं, कोई जिले का संगठन तो है नहीं, कोई जमीन पर संगठन तो है नहीं। इनके पास कोई बचे खुचे जो एमएलए थे, उनको भी ये जबरदस्ती ले गए। अब एमएलए को ये क्यों बंदी बनाना चाहते हैं? उनके मन से, उनके अंतरात्मा से जो विचार आए, उनको वोट देना चाहिए और वो देंगे। इस प्रकार से किलाबंदी कर बाड़ेबंदी करके कोई रुक पाया क्या? अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बता रहे थे, जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी विदु रावल जी, उनसे ही जवाब ले लेते हैं इस बात का। मनीष खटाना जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, आप करे तो किलेबंदी, बीजेपी करे तो विधायकों की सहूलियत के हिसाब से कार्यक्रम तय किया गया है, या यूं कहे वर्कशॉप है, बातचीत के लिए ऐसा किया जा रहा है, कैसे इसको देखते हैं? मेरे भाई ने एक बात कही कि कांग्रेस का संगठन नहीं है, कांग्रेस का ये नहीं है, कांग्रेस का वो नहीं है। मैं इनकी बात को, सारी बातों को एग्री करता हूँ, मैं इनकी किसी बात को डिनाई नहीं करता। जब हमारा संगठन नहीं था, जब हमारा प्रदेश जिले स्तर पे कुछ भी नहीं था, तब भी सृष्टि जी 31 सीटें जीती थी हमने, 31 और भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमले की सरकार 40 सीटें जीती थी। जो 9 सीटों का डिफरेंस था वो मात्र 5000 वोटों का डिफरेंस था। 5000 वोट और 9 सीटें। जिस गठबंधन और ठगबंधन से ये सरकार चल रही है, जिस तरीके से हरियाणा वासियों को इन लोगों ने ठगा है, जिस तरीके से इनके मंत्रालयों में आज खुले पैसे लिए जा रहे हैं, उसके बाद जो ये बड़े बड़े वायदे कर रही है, मेरे ख्याल से ये हरियाणा की जनता इनको देख रही है। और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको मात्र 15 दिन पहले कमान मिली थी। मात्र 15 दिन के अंतराल में 31 सीटें जीत के लाए थे। और जो बड़े बड़े मीडिया घराने थे, जिनको इन्होंने खरीदा था, जिन्होंने 70 पार, 73 पार, 80 पार, और लास्ट में मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे कोई गिरेज नहीं है इस बात से, कि 85 पार, एक न्यूज चैनल ने 85 पार, लोगों को भ्रमित किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। वरना ये जो 40 सीटें पे थे, ये 4 पर सिमट जाते। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में दोबारा कमान आई है। हमारा संगठन मात्र 15 दिन के अंदर सिर्फ राज्यसभा ठीक है, आपको तो खरीद फरोख्त का डर था, तो आपने विधायकों को उनकी किलेबंदी कर दी। लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को बुलाया गया है, सुन लीजिए मनीष जी, अभी जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को बुलाया गया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए सृष्टि जी, विधायक जनप्रतिनिधि है, जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसकी कोई भी घेराबंदी किलेबंदी नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी खरीद फरोख्त किया जाए, उनको ईडी सीबीआई से डराया जाए। जिस तरीके के 8 साल के कार्यकाल में जो इन्होंने किया है। सर, वो बात मैं समझ गई आपकी, मैं आपकी बात समझ गई, सहमत हूं मैं कहीं ना कहीं कुछ बातों से आपकी। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को बुलाया जा रहा है, उसको आप क्या देखते हैं? क्या ये किलेबंदी है, या सच में एक वर्कशॉप ही है, बस सलाह मशवरा करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, बीजेपी के विधायकों को कहाँ बुलाया जा रहा है, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया। मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों का चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो चुका है। सर, द ओबरॉय सुखविलास रिजॉर्ट में उनको रुकाया जा रहा है, और इसी को लेकर जो चर्चाओं का बाजार है, वो ये कह रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं किलेबंदी करना चाह रही है विधायकों की। देखिए, बीजेपी और जेजेपी दोनों का जो ठगबंधन की सरकार ये जो इन्होंने करा है आपस में, जिस तरीके से हरियाणा के लोगों को ठगा जा रहा है। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ गई है। सर, एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, फिर आपसे चर्चा करूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है। रायपुर से कल लौटेंगे कांग्रेस के विधायक, और देखिए अब रायपुर से कांग्रेस के विधायक कल लौटने वाले हैं। बड़ी खबर, 31 में से 29 विधायक ही पहुंच रहे थे रायपुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 में से 29 विधायक पहुंच रहे थे रायपुर। हुड्डा, विवेक बंसल कल ही रायपुर से वापस लौटे हैं, और बाकी के विधायक भी वापस लौट आएंगे कल, कहा जा रहा है। हरियाणा पहुंचे हैं प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, हरियाणा पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें,
कि बिश्नोई और किरण चौधरी नहीं गए थे रायपुर। उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही थी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रायपुर से कल लौट आएंगे कांग्रेस के विधायक। ये तमाम विधायक कांग्रेस के लौट आएंगे। 31 में से 29 विधायक पहुंचे थे रायपुर। मनीष जी, कल आपके विधायक भी तमाम लौट कर आ रहे हैं, इस पर भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, सारे लौट कर आ रहे हैं और अपनी अपनी वोटिंग के लिए जाएंगे और अपनी बढ़िया वोटिंग करेंगे। हमारे राज्यसभा सांसद अजय माकन जी जीत कर आएंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस बहुत मजबूत है और संगठन एकत्रित है। उसके लिए बीजेपी को जो इनके मन में जो डर है, ये डर इनके कायम, इनका डर बिल्कुल वाजिब है। और जो किरण चौधरी जी के लिए कह रहे हैं वो बिल्कुल आएंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और कुलदीप बिश्नोई जी भी 100% कांग्रेस के हक में, वो पुराने कांग्रेस ही रहे हैं और कांग्रेस के हक में वोट नहीं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी को तो खासा नाराज आपने किया, उनकी बात भी नहीं मानी। राहुल गांधी बड़े परिवार में एक परिवार में पिता पुत्र भी नाराज हो जाते हैं आपस में, तो बड़ा परिवार है, थोड़ी बहुत नाराजगी सबकी है। उसमें हम ये नहीं कह रहा कि कोई नाराज नहीं है। हाँ, बिल्कुल होगी, अब कोई ना कोई मतभेद है, लेकिन मनभेद प्रयास भी तो नहीं कर रहे ना। नहीं, जो मतभेद है वो दूर हो जाएंगे। राहुल जी की मीटिंग है, वो हो गई है। एक और मीटिंग भी होनी है, तो वो हो जाएगा। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। विरोधियों को, हमारे जो विरोधी है, इनको खुश होने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं एक सीट आपके पाले में पक्का है? 100% मैम, 100%। इसमें तो इफ एंड बट वाला सवाल ही नहीं है। और जो जितनी संख्या चाहिए उस संख्या बल से हम कहीं ज्यादा हैं, अधिक है, कम नहीं है, अधिक है। ठीक है, रोकूंगी आपको क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रुक करेंगे सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं ओबरॉय सुखविलास होटल। निर्दलीय विधायकों का भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विधायक राकेश दौलताबाद पहुंचे सुखविलास होटल और विधायक सत्य प्रकाश भी सुखविलास होटल पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक है जो पहुंच रहे हैं होटल में। विधायकों के पहुंचने पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। सुखविलास होटल में चलेगा विधायकों का वर्कशॉप। तो देखिए, बार बार बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये वर्कशॉप है, चर्चा की जाएगी आपस में और कहीं ना कहीं इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा कि कौन, कितने विधायक है जो निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, कितने विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट डालेंगे। ये तमाम चर्चा करनी है, इसके लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। लेकिन सवाल ये भी उठने लगे हैं, अचानक से तमाम विधायकों को होटल में बुलाना और सिर्फ कुछ देर की वर्कशॉप के लिए नहीं बल्कि कल तक के लिए ये तमाम विधायक वहां पर रहेंगे मौजूद, तो इसको कहीं ना कहीं किलेबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा था। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के प्रोफेसर विधु रावल जी से मेरा सवाल है। विधु रावल जी, आज एक चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर जुड़े थे, राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते नजर आए थे कि ये नजारा कुछ इस तरह का है कि तमाम दल एकजुट हो गए हैं कांग्रेस को हराने के लिए। देखिए, कांग्रेस को हराने के लिए अगर सारी सृष्टि की सभी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं तो इसमें भाजपा को क्यों ब्लेम किया जाए। अगर कांग्रेस वाले, अभी मैं सुन रहा था, अपने मित्र मनीष खटाना जी की बात को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि कहीं पर उनको 5,000 वोट से हार गए, कहीं 10,000 वोट से हार गए, ऐसी 8-9 सीटें उन्होंने गिनवाई होंगी। तो इस प्रकार से उनको लगता है कि सारी सृष्टि उनके खिलाफ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। असल में जब दोष अपने अंदर होता है तो जो गुनाह है, उसका जो दोषारोपण है, वो सृष्टि की सभी ताकतों को करने लगते हैं। देखिए, केवल हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जजपा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। यहाँ नहीं, जहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां पर बंदी बना रखा है। अब से नहीं बना रखा है, एक हफ्ते से बना रखा है। नहीं, लेकिन सर हरियाणा में ऐसा हो नहीं रहा क्या? हरियाणा में तो मैं बता रहा हूँ ना सृष्टि जी, कांग्रेस खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी कहती है। हरियाणा की मैं और प्रदेशों की भी बता देता हूँ। हरियाणा वाली स्थिति, जिस प्रकार इनको अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है, बचाना पड़ रहा है, या उनके अंतरात्मा से रोकने की कोशिश जो ये कर रहे हैं, यही काम राजस्थान के अंदर भी कर रहे हैं, एक हफ्ते से कर रहे हैं। यही काम महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, वहां पर भी इनकी सरकार है गठबंधन की, वहां पर भी यही काम कर रहे हैं। यही काम कर्नाटक में भी कर रहे हैं। लेकिन सर, इसका आरोप भी तो वो आप पर ही लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है बड़े लेवल पर। बिक कौन रहा है ये बताए ना। क्या इनको लगता है कि इस प्रकार से इनके विधायक जो हैं
मंडी में बिकने लायक सामान है, उनको भेड़ बकरियों की तरह कभी बांधने की बात करते हैं ये लोग, कभी गाजर और मूली की तरह उनको उठाने की बात करते हैं। विधायक है, माननीय विधायक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। और मेरे पास तो ये भी जानकारी आई, फर्स्ट हैंड तो नहीं है, खैर सेकंड थर्ड हैंड है, रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई वहां पर एक दूसरे विधायकों को भी मिलने नहीं देते ये लोग। एक विधायक अपने कमरे में बंद है तो बंद है, उसके कमरे के बाहर जैमर लगा हुआ है तो जैमर लगा हुआ है, यानी वो फोन पर बात नहीं कर सकता, वो अपने साथी दूसरे विधायक से मिल नहीं सकता। इस प्रकार की कैद, मुझे लगता है इन्होंने ठीक कहा कि गलती से इस बार इनको 31 सीटें मिल गई, इस प्रकार के आचरण के बाद इनको 3 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये आचरण इनका कितना जनता विरोधी है। 10 दिन से जनता को छोड़कर विधायक दूर कहीं रायपुर में 1400 किलोमीटर दूर बैठे हैं। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इन दिनों उनके विधायक शेरों की तरह अपनी जनता के बीच में जन सेवाओं में जुटे हुए हैं, समस्याओं के निवारण में खड़े हुए हैं, और यहाँ पर कांग्रेसी विधायक सब रण छोड़कर वहां पर भगा दिए गए। ये इसको जनता भी तो देखती है ना कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है और कौन कहाँ केवल एक परिवार का आदेश की पूर्ति करने के लिए काम कर रहा है। इन्होंने ठीक कहा परिवार की बात। उस परिवार के आदेश पर जिस प्रकार से नतमस्तक होते हैं और विधायकों को मजबूर करने की प्रयास कर रहे हैं कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट ना करें, खोल दीजिए उनको, अपने विधायकों को छोड़ दीजिए, वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। आपकी तरफ से भी भरपूर किए जा रहे हैं ना, ये तो आपको भी मानना होगा। कैसा हमारा प्रयास क्या है सृष्टि जी? हमारे पास तो सरप्लस वोट है। हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी तो सरप्लस वोट से जीत रहा है। वहां तो कोई वहां बीजेपी की बात नहीं ना, अब बीजेपी जेजेपी की तरफ से जो निर्दलियों को सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, सपोर्ट करना हमारा अधिकार है ना। देखिए, हमारे पास एक राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए 31 वोट चाहिए थे, हमारे पास 57-58 वोट हैं, तो हम बाकी वोटों का क्या करें? कांग्रेस की झोली में डाल दें? क्यों डाल दें? ऐसी कांग्रेस पार्टी जो हर विषय पर राष्ट्र विरोधी चरित्र रखती है, आचरण दिखाती है, ऐसी पार्टी को क्यों वोट देगा भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी समर्थक कोई भी विधायक? कभी भी नहीं देगा। इस देश की जनता जिस प्रकार से कांग्रेस से नफरत करने लगी है, विधायक क्यों वोट करेंगे? ऐसे में कोई निर्दलीय आया, उसका समर्थन करना बड़ी वाजिब सी बात है। ठीक है। खरीद फरोख्त को लेकर जो आपने जवाब दिया उस पर मैं मनीष खटाना जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सर, बीजेपी तो कह रही है कि आपके विधायक हैं या मंडी में बिकने वाली सब्जी है, उनका ईमान इतना कमजोर है कि वो चंद पैसों में बिक जाते हैं। मेरे बड़े भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ऐसी भाषा, गाजर मूली बिकाऊ और कमरे में बंद करना, एक दूसरे से मिलने ना देना, ये मैडम बिल्कुल सृष्टि जी वो वाली बातें हैं जो बातें आदरणीय मोदी जी ने चुनाव से पहले 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, ये बिल्कुल वही बातें हैं जिनके कोई हाथ पैर नहीं है, जुमले हैं। और विधायक जनप्रतिनिधि है, सम्मान के योग्य है, और आप किसी विधायक को कमरे में बंद करके दूसरे विधायक से ना मिलने देकर, आपको लगता है वो विधायक अगर उसको वोट डालनी हो तब भी नहीं डालेगा? अगर एक बच्चे को भी आप जबरदस्ती बंद कर दोगे तो वो बच्चा काम नहीं करेगा। आप विधायकों को अगर कमरे में बंद करोगे तो आपको लगता है वो आपके पक्ष में वोट डालेगा? तो ये बेकार की बातें हैं, इन बातों को कोई हाथ पैर नहीं है। बीजेपी के पास अगर ज्यादा मत है तो वो अपने संभाल के रखे, वो इनके काम आएंगे। हमारे जो मत है वो हमारे पास हैं, वो हमारे लिए इनको चिंता का विषय करने की जरूरत नहीं। ये तो राज्यसभा सांसद की बहुत छोटी सी बात है, जिसने बनना है वो बन जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और सेंटर में सरकार है तो हरियाणा के जनहित के मुद्दों को उठाए। हरियाणा की जनता जो त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा की जनता की पीठ में खंजर झोंपा है, जो गठबंधन की सरकार ये चला रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, ये उस पर बात करें। आपने ही तो उठाया ना खरीद फरोख्त का मुद्दा, तो सवाल तो आपके विधायकों पर भी हो रहा है। हमेशा करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, इन्होंने कैसे गिराई ये बता देंगे। लेकिन कमजोरी तो इसमें विधायकों की भी है जो बिक जाते हैं। मनीष जी, क्या कमजोरी इसमें विधायकों की नहीं है जो बिक जाते हैं? जनता के ऊपर टैक्स लगाया है सृष्टि जी, जो जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो खजाना भर रहे हैं, पेट्रोल डीजल तो 100 रुपए किया हुआ है, जो ये घूस के पैसे आ रहे हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालय में पूरी ट्रेन भर के पैसे जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ काम आ रहे हैं? ये पैसे इसी में काम आते हैं, ये जनहित के लिए काम नहीं आ रहे। ये गुड़गांव में बुलेट ट्रेन नहीं चल रही, स्मार्ट सिटी हरियाणा में क्यों कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी। ये सिर्फ खरीद फरोख्त के लिए पैसा इकट्ठे करते हैं, ये अपना आपको मजबूत करने के लिए, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। ये जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अपने हित साधने के लिए बीजेपी के अच्छे दिन आए हैं, बीजेपी के नेताओं के अच्छे दिन आए हैं। हमारी जनता जो जिनकी आमदनी घटी है, जिनकी आमदनी पिछले 8 साल से लगातार घटी है और टैक्स लगातार बढ़ रहा है, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है। तो इनको जनता के लिए सोचना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को बड़ा चुनाव वो हो जाएगा, लेकिन जिस लोगों ने आपको चुनकर भेजा है उन लोगों के लिए भी सोचें।
क्या आपने जमीन का टैक्स बढ़ा रहे हो, बिजली का बढ़ा रहे हो, पानी का बढ़ा रहे हो, क्या आपने उनकी इनकम बढ़ाई? ये तो ठीक है सर, आप ये तमाम बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर विधायक ही खुद को बिकने से रोक दे या उनके अंदर का ईमान जाग जाए तो इस तरह की तस्वीरें ही सामने ना आए आगे। प्रोफेसर विदु रावल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मैं उनकी बात से जी, कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो चलन है, ये रीति रिवाज है, ये समाज सोचता है। ठीक है मनीष जी, एक बार विदु रावल जी को भी मौका दे, उनको बोलने दीजिए। जी विदु रावल जी, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई मनीष खटाना जी ने जो कहा वो शायद एक आध शब्द गलत बोल गए, बाकी उनका जो मूल मसला बिल्कुल ठीक था। उन्होंने कहा त्राहिमाम में है, त्राहिमाम में जनता नहीं है, त्राहिमाम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिनके पास कोई संगठन नहीं है। विधायकों को उनको ले लेके भागना पड़ रहा है, कभी रायपुर भागते हैं, कभी जयपुर भागते हैं, कभी मैंगलोर भागते हैं, कभी मुंबई में भागते हैं। किस प्रकार से अपने हर प्रदेश के हमारे पास मनीष जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, आपने अपनी बात कही। जी बोलिए। दूसरा, इन्होंने कहा इनकम कम हो गई। इनकम तो बता देता हूँ, 2014 में पर कैपिटा इनकम हरियाणा के एक व्यक्ति की 1,35,000 छोड़कर गए थे, अब वो लगभग दुगनी 2,65,000 हो गई। इनकम तो कांग्रेस की कम हुई है, बिल्कुल ठीक है। आपको भ्रष्टाचार करने से रोक दिया गया। और लूट की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक, कांग्रेस के जो सीएलपी के लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर 6 मुकदमे चल रहे हैं इस समय भ्रष्टाचार के। इनकी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, माँ और बेटा दोनों जमानत पर बाहर है। माँ जी का आज बल्कि ईडी ने समन किए हुए थे, वो कोरोना के कारण उन्होंने कहा कि कोरोना हो गया उनको, इसलिए जा नहीं पा रही हैं। तो लूट और खसूट वाले लोग जब इस प्रकार की बात करते हैं तो बड़ी अजीब सी लगती है बात। दूसरा, आपने खूब बार बार पूछा इनसे कि भाई ये बार बार कह रहे हैं कि हम कोई खरीद लेगा, कोई बिक जाएगा, तो बिकने वाले का नाम तो बताओ। इन्होंने कहा कि पहले भी खरीदे हैं, तो जिनको खरीदा है वो क्या कांग्रेसी विधायक खरीदे जाते हैं क्या? मैं यहाँ पर डंके की चोट पर कहता हूँ, हिम्मत है तो खरीद के दिखाओ एक भी भाजपा के विधायक को, एक भी जसपा के विधायक को, एक भी निर्दलीय विधायक को। दरअसल आपको गलतफहमी है कि आप खरीद सकते हैं, या आपको गलतफहमी है कि कोई और भी खरीद सकता है। कोई किसी का ईमान नहीं खरीद सकता। अंतरात्मा की आवाज है, जनता की आवाज जो है आप सुननी शुरू करो, और जनता की आवाज कांग्रेस के विपरीत है। आपने इतनी बात तो ठीक की कि आप चुनाव छोड़कर भाग गए, नहीं तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। निकाय चुनाव में आप जिस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब जो है जब चुनाव जैसे आए, आप चुनाव में रणभेरी जैसी बजी, आप रण छोड़ दास बन गए, भूमि को छोड़कर चले गए। चुनाव में आप चलिए सर, अब इस पर बता दीजिए, अब कल कांग्रेस के भी तमाम विधायक बाहर आ रहे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि आपकी वर्कशॉप कल कब तक चलेगी, क्योंकि आपने कहा कि आज नहीं खत्म होगी। आपने बहुत सुंदर शब्दों का चयन किया सृष्टि जी। आपने कहा कांग्रेस के विधायक बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। उनको जो दबाया हुआ था, उनको जो छुपाया हुआ था, उनको जो कैद किया हुआ था, उससे बाहर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक जो है स्वतंत्र है, उसका विधायक जो है वर्कशॉप भी चलेगी, साथ में चर्चाएं भी होंगी, अपने नेतृत्व के साथ बैठने का अवसर भी मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, हरियाणा की जन समस्याओं को किस प्रकार से और बेहतर तरीके से सुलझाया जा सके, हरियाणा में विकास की नई परियोजनाओं के बारे में किस प्रकार से जो है चिंतन हो सकता है, इस समय का उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे। मिलना तो सबने है ही, वर्कशॉप के साथ साथ इस प्रकार के चिंतन भी होगा, और बहुत अच्छा अवसर है ये हरियाणा के लिए। हरियाणा के जो सत्ता में बैठे दोनों दल हैं, उसके साथ साथ जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी, और हो सकता है कुछ कांग्रेसी विधायक कल ही आ जाएं हमारे यहाँ पर बातचीत करने के लिए, कि वो भी अपना योगदान देने के लिए आ जाएं कि कैसे हरियाणा किन की और इशारा कर रहे हैं सर, नाम भी ले लीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे जिसका भी अंतरात्मा जागेगी, सभी लोग जो है भाजपा और जसपा की तरफ जो है आएंगे। अच्छा, आपकी तरफ से वेलकम है, दिल खोलकर आप स्वागत कर रहे हैं, बुला रहे हैं, कोई भी आइए। ये लाख जतन कर लें, ये कमरों में बंद कर दें, ये कैमरे लगा दें, ये जंगल सफारी में ना जाने दें, लेकिन इसके बावजूद भी विधायकों की अंतरात्मा को नहीं रोक पाएंगे। और इन्होंने खुद स्वीकार कर ली बात कि ये अंतरात्मा। मनीष जी, विदु रावल जी कह रहे हैं कि कल कुछ कांग्रेस के भी विधायक आ रहे हैं, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। नहीं, बयान देने के लिए तो देखो, भारतीय जनता पार्टी बयान देने में मशहूर है। चाहे 2014 से लेकर आज तक सिर्फ बयानबाजी तो हुई है, जनता के हित के लिए तो कोई काम हुआ नहीं, सिर्फ बयानबाजी हुई है। लेकिन ऐसा कुछ है क्या सर? मनीष जी, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये जितना मर्जी देख लें, हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं।
मैं आपको पहले भी अच्छा, कहा। बढ़ेगी कैसे मनीष जी, ये भी बता दीजिए। वो कोई बात नहीं, वो सारी चीजें बढ़ेगी कैसे, वो भी गणित समझा दीजिए। तो आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हो खरीद फरोख्त का, फिर आप साथ साथ कह रहे हो कि आपकी विधायकों की संख्या बढ़ेगी, तो आपके पास ये तो अंदर की बातें हैं, ये आपको कैसे बता दें? विधायकों की संख्या बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आप देख लें। ये अंदर की बात कह रहे हैं, हम अंदर और बाहर एक ही बात रखते हैं, और हम फिर से ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जनता का दबाव है अपने जनप्रतिनिधियों पर, अगर ये जनता के बीच में अपने विधायकों को खुला छोड़ दें तो जनता मजबूर करेगी इन विधायकों को कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने के लिए। जनता जानती है धारा 370 तोड़ने के खिलाफ जो राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने वोट। चलिए ठीक है सर, ये तो हमारी बातें हैं, कुछ बातों का तर्क है तो कुछ बातें बिना तर्क के भी कही जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन सामने आ रही है वो ये है कि जो राज्यसभा का जो रण है वो बेहद ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तमाम मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये जो दिलचस्प हो चुका है राज्यसभा का रण, जब तक चुनाव का समय आ नहीं जाता, मतदान का समय आ नहीं जाता, इस तरह की और भी खबरें सामने आती रहेंगी जिसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।